वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और कहानी डिस्कस करेंगे। आज की हमारी कहानी का उन्वान है द साइलेंट बेल, जिसका मतलब है खामोश घंटी। आज जो हम कहानी डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ी बेहतरीन कहानी है। इस वीडियो के एंड पे आपको इस कहानी में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज माने भी दिए जाएंगे, लिहाजा वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आप इस वीडियो के जरिए अखबारात के कॉलम्स को पढ़ना, छोटी और सबक आमोज कहानियों को पढ़ना, नॉवेल्स को पढ़ना या किसी भी ऐसे मज़ामीन को पढ़ना और उनकी इंग्लिश में उर्दू में ट्रांसलेशन करना, समझना, लिखना और बोलना, ये सब काम आप सीख जाए तो घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। A temple had a bell that never rang. एक मंदिर में या एक गिरजाघर में एक घंटी थी जो कभी नहीं बजी थी। टेम्पल ये नाउन है जिसका मतलब है मंदिर या गिरजाघर। हैड हेल्पिंग वर्ब है। बेल नाउन है। बेल का मतलब है दोस्तों घंटी। दैट ये प्रोनाउन है। नेवर एड वर्ब है। रेंग ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। रेंग रिंग वर्ब की पास्ट फॉर्म है और रेंग का मतलब है बजी। रिंग का मतलब है बजना। पूरा वर्ड बनता है दैट नेवर रैंग, जिसका मतलब है कभी नहीं बजी। Many tried to fix it but failed. बहुत से लोगों ने उसे ठीक करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। Many ये एक प्रोनाउन है। tried वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। पूरा वर्ड बनता है दोस्तों many tried, जिसका मतलब है बहुत सो ने कोशिश की। To fix ये नाउन है जिसका मतलब है ठीक करना। इट प्रोनाउन है बट कंजंक्शन है और फेल्ड ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है। टू फिक्स इट बट फेल्ड। टू फिक्स इट बट फेल्ड, उसे ठीक करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। वन डे अ ब्लाइंड मैन केम टू द टेम्पल। एक दिन एक नाबीना शख्स उस टेम्पल में या उस गिरजाघर में आया। वन डे ये एक कंपाउंड नाउन है। ब्लाइंड ये एक एडजेक्टिव है। वैसे ब्लाइंड का मतलब है नाबीना। मैन नाउन है। पूरा वर्ड है अ ब्लाइंड मैन, जिसका मतलब है नाबीना शख्स। केम ये वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है। टेम्पल ये नाउन है। एक दिन एक नाबीना शख्स उस गिरजाघर में या मंदिर में आया। He asked, Can I try to ring the bell? उसने पूछा, क्या मैं घंटी बजाने की कोशिश कर सकता हूँ? ही प्रोनाउन है। आस्क वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। कैन हेल्पिंग वर्ब है लेकिन सवाल पूछने के लिए शुरू में आया है। आई प्रोनाउन है। ट्राई वर्ब है। ट्राई का मतलब है कोशिश करना। टू रिंग का मतलब है बजाना, ये एक नाउन है। बेल का मतलब है ये एक नाउन है। पूरा जुमला बनता है टू रिंग द बेल, घंटी बजाना। पीपल लाफ्ड, यू कांट इवन सी इट। लोग हंसे, तुम तो इसे देख भी नहीं सकते। पीपल ये एक नाउन है। लाफ्ड वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। पूरा जुमला बनता है पीपल लाफ्ड, जिसका मतलब है लोग हंसे। यू ये एक प्रोनाउन है। कांट हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव फॉर्म में आया है। इवन ये एक एडवर्ब है। सी ये वर्ब है जिसका मतलब है देखना और इट ये एक प्रोनाउन है। यू कांट इवन सी इट, तुम तो उसे देख भी नहीं सकते। द मैन स्माइल्ड एंड वॉक्ड स्लोली। वो शख्स मुस्कुराया और आहिस्ता से चलने लगा। मैन ये नाउन है। स्माइल्ड ये वर्ब है और इसका मतलब है मुस्कुराया। एड ये कंजंक्शन है। वॉक्ड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। चलने लगा इसका मतलब है। स्लोली ये एडवर्ब है, इसका मतलब है आहिस्ता। He touched the air feeling. He touched the air feeling the breeze. उसने हवा को छुआ, ठंडी हवा को महसूस करते हुए। He प्रोनाउन है। touched वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। touched का मतलब है छुआ। air ये नाउन है। feeling ये नाउन है जिसका मतलब है महसूस करते हुए। the breeze ब्रीज ये भी नाउन है। ब्रीज का मतलब है ठंडी हवा। He gently tapped the bell's center. उसने आहिस्ता से घंटी के दरमियान को छुआ। He प्रोनाउन है।
जेंटली एडवर्ब है। टैप्ड वर्ब है जिसका मतलब है छुआ। बेल ये एक नाउन है। सेंटर ये भी नाउन है। पूरा वर्ड है बेल सेंटर, घंटी को दरमियान से। टैप्ड का मतलब है छूना। सडनली अ स्वीट साउंड इको, अचानक एक खूबसूरत और मीठी सी आवाज गूंजी। सडनली ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब है अचानक। स्वीट ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मीठी। साउंड ये नाउन है जिसका मतलब है आवाज। पूरा वर्ड है स्वीट साउंड जिसका मतलब है मीठी आवाज। इकोड का मतलब है गूंजना, ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है, गूंजी। Everyone was shocked and silent. हर शख्स हैरान हो गया और खामोश हो गया। Everyone ये एक प्रोनाउन है, was हेल्पिंग वर्ब है। shocked ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब है हैरान हुआ। and ये एक कंजंक्शन है। silent का मतलब है खामोश होना, ये एक नाउन है। How did you do that? They asked. तुमने ये कैसे किया? उन्होंने पूछा। हाउ ये एक प्रोनाउन है, डिड हेल्पिंग वर्ब है। डिड का मतलब है किया, ये पास्ट फॉर्म में है। डू की पास्ट है डिड। प्रोनाउन है, डू वर्ब है जिसका मतलब है करना। दैट ये एक प्रोनाउन है। दे प्रोनाउन है, आस्क्ड वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। उन्होंने पूछा तुमने ये कैसे किया? आई लिसन विद माई हार्ट, ही रिप्लाइड। मैं अपने दिल से सुनता हूँ, उसने जवाब दिया। आई प्रोनाउन है, लिसन वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब है सुना। विथ ये प्रीपोजिशन है। माई प्रोनाउन है। हार्ट ये नाउन है। ही प्रोनाउन है। रिप्लाइड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब है जवाब दिया। द टेम्पल बिकेम फेमस फॉर द हार्ट बेल। वो मंदिर या वो गिरजाघर मशहूर हो गया दिल की घंटी के नाम से। टेम्पल ये नाउन है। बिकेम वर्ब है जिसका मतलब है हो गया। फेमस ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मशहूर। फॉर प्रीपोजिशन है। हार्ट नाउन है। बेल नाउन है जिसका मतलब है दिल की घंटी। पीपल कैम टू लर्न फ्रॉम द ब्लाइंड मैन। लोग उस नाबीना शख्स के पास सीखने के लिए आते। पीपल नाउन है। केम वर्ब है। टू लर्न ये नाउन है जिसका मतलब है सीखना। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। ब्लाइंड ये एडजेक्टिव है। मैन ये नाउन है। समटाइम्स साइलेंट स्पीक्स द लाउडेस्ट। कभी कभार खामोशी तेज तरीन आवाज में बोलती है। समटाइम्स ये एक प्रोनाउन है जिसका मतलब है कभी कभार। साइलेंस ये नाउन है जिसका मतलब है खामोशी। स्पीक्स वर्ब है जिसका मतलब है बोलती है। लाउडेस्ट ये एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री है जिसका मतलब है तेज तरीन।